हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। और हो गई सुबह। और सुबह अब आजकल ना ठंडियों में कंबल से निकलने का मन नहीं करता है ना। गर्मी में तो बड़े आसानी से हम उठ के चल देते हैं, लेकिन ठंडी में उठने के बाद, आँख खोलने के बाद मेरे को ना लगता है अब चलो उठ जाओ और लग जाओ अपनी ड्यूटी पे। तो हिम्मत एक बार नहीं पड़ती है। वैसे तो एक बार हम जब उठ जाते हैं, लग जाते हैं, तब तो फिर काम होते ही हैं। और काफ़ी देर तो लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी तैयारी, पूरा कान बांधो, पूरा मैं तो डबल पहनी हूँ, नीचे से ऊपर तक सब सॉक्स वगैरह सब पहन के तब तब लगती हूँ। क्योंकि सुबह हम कंबल के अंदर रहते हैं और गर्मी से फिर एकदम ठंडे में निकलते हैं ना। तो अगर नहीं पहनते हैं तो फिर मुझे तो सुबह ही छींक आने लग जाती है। ठंडा लगता है ना, तो पता नहीं क्या मेरे को है, सुबह ही छींक पे छींक, छींक पे छींक, फिर मुश्किल हो जाता है। और सच में ये ठंडियों के सीज़न में जो भयंकर वाली ठंड पड़ती है, ये जैसे अब शुरू हो गई है, कड़ाके की ठंड, इसमें होता है मुश्किल। हल्की फुल्की ठंड रहती तो नहीं उतनी दिक्कत होती है। इस ठंड में थोड़ी सी एनर्जी के लिए पहले तो सुबह लगता है कि चाय पी लो, थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, उसके बाद काम शुरू करो। तो मैं तो ज़रूर अपनी ये ब्लैक वाली टी बनाती हूँ और इसको पीती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी सी मिलती है, गर्माहट सी मिलती है। इनको भी दे देती हूँ और ख़ुद भी पी लेती हूँ। पानी गर्म करना, पीना, फिर ये पीना। और टाइम टेबल थोड़ा सा ठंडियों में ना इधर उधर हो ही जाता है। जैसे कि गर्मी में आराम से 5 बजे आदमी उठ ही सकता है, ठंडियों में उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 6:30-7 बजे तो कहीं जाके उजाला होता है। हमारे यहाँ पे अभी 6:30 बजे हल्का हल्का उजाला होता है। और उतना ही सुबह जब सूरज निकल आते ना, थोड़ा सा ठंड कम होती है, लेकिन जब तक सूरज नहीं, टेम्परेचर एकदम लो होता है, तो इसकी वजह से ना दिक्कतें मेरे तो समझ लीजिए अब थोड़ा सा कम हुआ। नहीं, पहले तो पूरे पैर हाथ की उंगलियां एकदम सूज जाती थी और दर्द करती थी, फिर तो और मुश्किल हो जाता था। अभी तो फ़िलहाल कहते हैं नहीं, धीरे 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 करके आदत पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा इतने साल से मतलब करते करते अब थोड़ा सा आदत पड़ गई है, इसलिए। लेकिन फिर फटाफट से लग जाती हूँ, हिम्मत करती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि 12 कब बज गए। ये ठंडियों में 12, गर्मी में कितना टाइम लगता है, घड़ी वैसे ही चलती है, टाइम वही हिसाब से चलता है, 24 घंटे वही होते हैं। लेकिन ठंडियों में दिन में आप अगर थोड़ा सा सुबह के टाइम में आलस किए, लेट हुए, तो 12 ऐसे बज जाते हैं कि पूछिए मत। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम में बिल्कुल भी आलस ना करूं और काम में अपने लग जाऊं झटपट। और नाश्ता बनाने के लिए भी आज मैं, लेकिन सुबह फिर भी नहाने के लिए नहीं गई, पहले नाश्ते में लग गई हूँ, क्योंकि दीपू देव ये लोग स्कूल जाएंगे, फिर मैं नहा के पूजा करती हूँ ना, तो ठंड बहुत रहती है। और फिर पूजा मेरी जल्दी जल्दी में ना अच्छे से, मेरे मन जैसा मेरा होता है ना, कि एक होता है कि अब पता नहीं, जो लोग करते होंगे उनको समझ में आता है, हमें टाइम लगता है पूजा करने में। फिर वो जल्दी 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 पढ़ती हूँ, सारे मंत्र, आरती, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में सारी चीज़ें करनी पड़ती, भाग भाग के पूजा करनी पड़ती। तो मैंने कहा कि कभी कभी यही होता है कि आराम से पूजा करूँगी, पूजा में भगदड़ मच जाती है। इसलिए मैंने कहा कि पहले नाश्ता बना देती हूँ, इनको दे देती हूँ बच्चों को, भेजने के बाद फिर जाऊंगी। तो आज मैंने कहा ये वाले पराठे बना देती हूँ। विंटर्स में तो वैसे भी पराठे खाओ, कचौड़ी खाओ, पूड़ी खाओ, तरह तरह की सब्जियाँ और मटर वगैरह इतना आता है। तो मैंने इसमें पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च ये काट ली है। चॉपर होने से बड़ा ही आसान होता है, पहले ये बारीक काटना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना, इतने बारीक कटने कहाँ हो पाते। मेरे से तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट पाती हैं सब्जियाँ, मैं इसी चॉपर में ही डाल के कर लेती हूँ। तो इसी में मैंने काट के सब बारीक सा, मतलब चॉपर में चॉप कर लिया था। और उसके बाद आटा लिया था, 2 कटोरी के करीब आटा था, आधा कटोरी बेसन था, और ये कटी हुई प्याज, पत्ता गोभी, हरी मिर्च डाली। उसके बाद ये हरा धनिया डाला, फिर थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दी। उसके बाद बस नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा कसूरी कसूरी मेथी, और उसके बाद लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, फिर तेल डाल दिया। जल्दी 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 सब कुछ डाला। कसूरी मेथी जब मैं बोलती हूँ ना, तो मुझे एक बार मुझे किसी ने टोका था, क्योंकि मैं बोलती थी कस्तूरी मेथी,
तो किसी ने कमेंट किया कस्तूरी मेथी नहीं होता, कसूरी मेथी होता है। तब से मुझे ध्यान आ जाता है, जब मैं बोलने चलती हूँ तो संभालती हूँ अपने आप को, अपनी जीभ को कंट्रोल में करती हूँ कि गलत ना निकले मुंह से। और यहाँ पर ये आटा जो है ना, ये टाइट ही गूंदने की कोशिश करें, गीला ना हो। जैसे हम भरने वाला पराठा मतलब उसका आटा गूंदते हैं तो गीला आटा गूंदते हैं, पर जब सब्जियां डालो ना, पत्ता गोभी प्याज वगैरह, तो क्योंकि ये बाद में अपने आप ही ढीला हो जाता है, तो कोशिश करें कि टाइट टाइट आटा गूंदें। और उसके बाद वैसे तो आप गोला रोटी की तरह भी बेल के बना सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। और लेकिन मैं स्क्वायर वाले आज अक्सर मेरे जो तिकोने वाले बनते हैं ना, जब सादे पराठे का बनाती हूँ तो मैं वही वाला बनाती हूँ। और ये वाला रहता है जैसे कुछ डाला है तो चौकोर वाले बना लेती हूँ। तो बस आसान रहता है। अच्छे में ये सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट थे ना ये पराठे खाने में, क्योंकि जब हम बेसन, वैसे भी बेसन डाल देते हैं, सब्जियां थोड़ा सा तेल डाल दिए ना, उसकी वजह से सॉफ्ट और बहुत टेस्टी, चाय के साथ मज़ा आ जाता है खाने में। और हेल्दी भी हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग भी हो जाता है। तो बीच बीच में बनाती रहती हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाए ताकि, और बढ़िया सी चाय। दूध लगा हुआ था भगोने में बड़े वाले में, तो इसीलिए अब मेरे बच्चे कैमरे के आगे बार बार आके खड़े हो जा रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह कैमरा लगा हुआ है तो होता ही है। तो मैंने इसी में प्लेट में ही ड्राई फ्रूट रख दिया है और चाय दे दी है। और बस पराठे और करारे करारे सेकने हैं, दोनों तरफ उलट पलट के ना। ऊपर आप कलछुल ले लिए किसी भी चीज़ से, पराठों को दबा दबा के थोड़ा सा करारा सेकिए, तो वो खाने में और मज़े आते हैं। और बच्चों को मतलब आलू की भुजिया बनाई थी, वो दिया है, और लंच बॉक्स में, और थोड़ा सा सॉस डाल दिया था, सॉस के पाउच डाल दिए थे, और पराठे डाल दिए हैं। तो सब गए स्कूल, और मैंने अपना नहाना धोना कर लिया है फटाफट से। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, और माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस आज कई दिनों के बाद साड़ी पहन ली, क्योंकि इस ठंडी में ना नहीं बना प्लेट सही से, तो इस ठंडी में ना साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं पड़ती। लगता है कि बस सूट वगैरह डाल लो फटाफट से, नहा कर जब निकलो ना, साड़ी में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और इस तरह से वैसे हाई नेक के साथ पहन लेती हूँ तो दिक्कत तो नहीं होती कोई, फिलहाल ठंडी नहीं इसके ऊपर से। लेकिन मुझे डबल करने के लिए, जैसे कुर्ती में है तो डबल ट्रिपल पहन लिया, इसके ऊपर साड़ी पहने रहो, फिर साड़ी के ऊपर पहनने में थोड़ी सी दिक्कत आती। तो आज बृहस्पतिवार है तो कथा भी पढ़नी होती है। आप लोग को हमेशा ही बताती हूँ मैं कि कथा, व्रत हम भले नहीं करते हैं, व्रत मैं पहले किया करती थी विष्णु भगवान का, तो बृहस्पतिवार, तो वो कथा पढ़ने में भी मतलब काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए मैंने आज बाद में नहाया है, अपना पूजा पाठ अच्छे से करी है, कथा करी है, साथ में ही दोनों लोग। ये थोड़ा लेट जाएंगे, जब ये लेट जाते हैं तो साथ में ही पूजा करते हैं। अगर इनको जल्दी जाना रहता है तो ये पहले करके चले जाते हैं, मैं अपना बाद में पूजा करती हूँ। तो उसके बाद पूजा पाठ के बाद फटाफट से हमने नाश्ता किया था, नाश्ते के बाद ये ड्यूटी चले गए हैं, और मैं यहाँ लगी हूँ अपने गेहूँों में। इतनी हल्की धूप आ रही है आजकल कि मेरे गेहूँ कई दिन हो गए सूखने को ही नहीं तैयार हो रहे हैं। तो और धूप भी ना ऊपर से उतनी लग नहीं पाती है ज़्यादा देर, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ इधर पीछे की तरफ, हमारे जो घर बना हुआ है उसकी छाया आ जाती है, होता नहीं अगल बगल से, उसकी वजह से इधर उधर खिसकाना भी पड़ता है। और ज़्यादा धूप नहीं तो कम से कम 4 या 5 दिन लगे मुझे इस गेहूं को सुखाने में। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब तो मैंने पिसा भी लिया है, लेकिन उस समय तो मेरे को मतलब मैं बृहस्पतिवार को मतलब इसको सूखने के लिए डाली थी, और वहीं पे बैठ के मुझे देखना भी पड़ता है, क्योंकि सब चले जाते हैं और मेरी ही ड्यूटी बनती है। वो बिल्ला जो हमारे यहाँ आता जाता रहता है, मतलब प्लूटो, उसका डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाके गेहूं में कुछ करे। तो लेके चार्जर नीचे था, नहीं तो मैं चार्ज कर लेती। बेटा वो गेहूं इधर करवा दो कि क्या दे वो गेहूं? हाँ हाँ करा दूंगा। इधर करा दो, बना लूँ यार। तुम लोग के रोटी के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ 3 दिन से धूप में, यहाँ मैं सूख रही हूँ।
और यहाँ पर चाय बनी है, चिप्स हैं, सॉस है, चिप्स। अगर जब मैं मतलब नहीं कुछ बनाती हूँ, बच्चों का कुछ बनाने खाने का मन होता है तो अक्सर क्या बनाते हैं, चिप्स छान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। चिप्स बनाए वो, मैं ऊपर गेहूँ साफ़ करने में लगी थी तो, और उसके बाद हम निकल गए हैं मार्केट। तो आग क्या ले खुरुर कर रही, वो सोच रहा है बस मेरा पैकेट आ गया है, 1-2 बार इसको ले आके खिला दिए हैं मार्केट वाला, तो बस सोच रहा है मेरे लिए ही कुछ आया है। तो बस अभी मार्केट से आ रहे हैं। ठंडी में मार्केट जाना आना भी सोचना पड़ता है, मार्केट जाना है, ले आना है। तो सब्जियां वगैरह थी, ले आई हूँ। अब बनाएंगे हम खाना। जल्दी जल्दी खाने की तैयारी में लगी हूँ। कुकर में सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में बन जाती जल्दी सब्जी और मुझे टेस्टी लगती है। कुकर की सब्जी मुझे कढ़ाई की सब्जी से ज़्यादा कई बार टेस्टी लगती है। तो जब मुझे अक्सर क्या होता है, जब आलू गोभी गाजर मटर सब मिक्स बनाना होता है तो कुकर में बनाती हूँ। और ठंड बहुत लग रही थी मार्केट से आने के बाद, तो मैंने ना ऊपर से नीचे तक साड़ी चेंज करी, ऊपर से डाल लिया, पूरा ट्रैक सूट ही पहन लिया है मैंने, ऊपर से नीचे तक पैजामा, और ये पहना कि ठंडी थोड़ी सी कम हो। और उसके बाद आ गई फटाफट से किचन में। और अभी मेरी इसमें प्याज जीरा हींग मिर्ची सब काट कूट के प्याज मिर्च वगैरह डाला है। बस प्याज हो गई। अब ये आलू गोभी गाजर मटर ये सब डालूंगी और बहुत थोड़ा सा भूजूंगी। बस टमाटर डाल दूंगी, नमक मसाले इसी में डाल दो। ऐसा बनाते हैं आप लोग कि नहीं? बताइएगा, अगर आप लोग ऐसी सब्जी बनाते हैं तो बताइएगा। मैं तो बनाती हूँ, अब मुझे बहुत टेस्टी लगती है। इसमें बस बहुत जल्दी एक तो बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। 2-3 सीटियों में पक जाएगी। तेज आंच पे 3-4 सीटी लगेगी, तुरंत बंद करूँगी, तुरंत प्रेशर निकालूंगी और सब्जी तैयार। और गाजर लेकर आई मैं मार्केट से, फिर से हलवा बनाने के लिए। आजकल मैंने कहा चलो अब जब तक ये सीजन है ना गाजर का, खूब हलवा बना लेती हूँ लोग खा खा के, ताकि एकदम से हेल्दी भी है। और दूसरी चीज बात करते करते आप लोगों को सब्जी उसके बाद बस रोटियाँ बनाऊंगी। चावल बचा हुआ है तो चावल नहीं बनाऊंगी मैं। मार्केट में ना वो स्कूटी पे जाने से हवा बहुत तेज और लगती है ना, तो ठंड लग रही थी। तो आईने के ऊपर बस ये डाल दे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ठंड कम हुई। और रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि बैठ जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। हीटर लगा लूँ, हीटर निकाल के बच्चों के रूम में भी हीटर रख दिया है और यहाँ अपने रूम में भी हीटर रख लिया है। जैसे जब ज़्यादा ठंड लगती थोड़ा सा सेक लेते हैं तो राहत हो जाती है। सारा ये अभी प्याज जब जल्दी होती है तो मेरा ये जो काटी हूँ ये सब पड़ा हुआ है, इनको मैंने डस्टबिन में नहीं डाला है। तो ये देखिए फटाफट वाली मेरी सब्जी, और बहुत ही टेस्टी लगती थी। एक तो वो सूखी सूखी बनाते हैं सारी मिक्स सब्जियों को, और एक ये मैं ज़्यादातर ठंडियों में तरी वाली सब्जी बनाती हूँ। ये चावल रोटी दोनों के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी बन गई और रोटी। टीवी थोड़ा धीमे रखो तुम लोग। हाँ ले लो। हाँ हाँ ले आओ, मैं सेक के दे रही हूँ ना। मिक्स इसको इसको भी ले जाओ, रोटी खिलाओ। और बजरी का आटा मिला है, बजरी का आटा मिला देती तो इन लोग को खाने में दिक्कत होती, हम लोग को तो अच्छी लगती। सब्जियां वो थोड़े से सुबह का पराठे वाला आटा बचा था, थोड़ा सा पराठे वाला आटा बचा था ना, वो भी मैंने इसी में मिला के गूंद दिया था। और इन लोग वो भी मतलब बोल रहे कि कितने आटे मिले हुए हैं इसमें। तो मैं तो सिर्फ रोटी और सब्जी ही खाऊंगी, बाकी सब मेरे यहाँ ना जब ये सब्जी बनती है तो चावल ज़रूर खाते हैं। पानी गर्म हो गया है, बस अब ये बॉटल में भर के गर्म पानी करके रखूंगी। दूध ले जाते हो, आया था लेके नहीं गया। दीपू दूध उठाओ, दूध
और उसके बाद अभी ड्राई फ्रूट भिगाऊंगी, फिर होंगे कपड़े चेंज, ब्रश होगा, पहले ब्रश कर लूंगी। इसका सबसे एक खराब सिस्टम है, इसमें बारी मतलब मुंह नहीं बना है किसी भी चीज में। इससे डायरेक्ट हम पानी नहीं भर सकते, जैसे बॉटल वगैरह में भी भरना है तो मैं इससे भरने की कोशिश करूँ तो पानी गिरने लगता है। तो किसी बर्तन में पलटने के बाद फिर जाके हम बॉटल में इससे भरते हैं। एक ही चीज का है, केतली होती है तो उसमें मुंह बना रहता है, जो पानी गर्म करने वाली केतली आती है। तो बस ये गर्म पानी रात के लिए रख के ड्राई फ्रूट भिगा के ब्रश करूंगी, ब्रश करके कपड़े चेंज होंगे, फिर नाइट रूटीन होगा और उसके बाद कहीं जाके सोने का नंबर आएगा। तो घड़ी में 10 बज चुके हैं। तो रात में सोते सोते भी हम एक एक काम करके निपटा के सब करके तब सोते हैं। अच्छा, ये देखिए देव कर रहे हैं दीपू की फोन की सफाई, क्योंकि दीपू ने इसे आज नहला दिया है बेचारे फोन को। वाटर प्रूफ होगा जो गिरा दिया है पानी में बेचारा, बहुत भयंकर। उसका पहले तो सैनिटाइजर लगा उसको, उसके बाद उसकी सफाई करने में देव लगे हुए हैं। और दीक्षा के हाथों का बुरा हाल हो रहा है ठंडी में। पहले मेरे को भी होता था, भी कम हो गया, भगवान का शुक्र है, टचवुड दोबारा ना हो। नहीं, काम करने में बड़ी दिक्कत होती है ठंडियों में। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि जो उंगलियां होती हैं वो ठंडियों की वजह से चिलब्लेंस हो जाता है, ऐसा कुछ। चिलब्लेंस जो भी हो भैया, इंग्लिश में मेरे को नहीं बोलना है, नहीं कोई बाद में बोलेगा कि आपने ये गलती कर दी बोलने में। अरे टीचर है सर। कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही बता दी हूँ कि मुझे नहीं चलता है ऐसा। तो वही जो सूज जाती हैं या स्वेलिंग आ जाती है उंगलियों में ना, ठंडियों की वजह से। ज़्यादा जब ठंडियाँ पड़ती है तो वही दीक्षा के हाथ में हो गया है, पैर में हो गया है। तो मेरी पड़ोसी आई थी आज, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक बताया है उपाय। मैंने उनको बोला मुझे इतना इसके बारे में नहीं पता है, अगर आप लोग को कोई उपाय पता है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। कोशिश करूँगी इनको डॉक्टर को दिखाने को। बोले इतनी छोटी सी चीज़ के लिए क्या दिखाने जाऊँ मम्मी, तो जा नहीं रही हैं। स्वेलिंग आ गई है तो दर्द बहुत होता था। शाम को एक बार दीक्षा बर्तन धुल देती थी, वो भी वो भी फुर्सत है दीक्षा, और क्या मजे मिल गए तुमको, एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, तो आप बाकी काम कर रहे हो उतनी देर में? तो मैं बर्तन धुलती हूँ भाई, मैं वास्ती दीपू धुलती है। लेकिन दीक्षा को फिर उस टाइम में जो मैं काम किया करती थी, कुछ ना कुछ बता देती हूँ, दीक्षा ये कर दो, दीक्षा वो कर दो, करती रहती हूँ। इतना भी करने के बाद देखिए 10:40 हो रहे हैं घड़ी में। तो ये बताया था उपाय कि सरसों को तेल को, मतलब सरसों के तेल को गर्म करके उसके बाद उसमें सेंधा नमक जो होता है ना, वो मिला के अच्छे से खूब बढ़िया फेंट के क्रीमी टेक्सचर बनाना है इसको। और उसके बाद इसे रख देंगे, सुबह लगाना है। देखते हैं कुछ हो सकता है इससे फ़ायदा हो जाए। हो सकता है कोई फ़ायदा हो ही जाए थोड़ा बहुत इससे। तो उसके बाद बोला था कि बोरोल प्लस लगाना होता है ना। बहुत लोगों को किसी चीज़ के बारे में पता होता है, कई चीज़ें होती है किसी को पता है भले ही वो एकदम छोटी सी बात, नॉर्मल बात, वो आपको पता है मुझे नहीं पता है, मुझे पता है आपको नहीं पता है। जिसको पता है उसके लिए तो छोटी सी बात होती है, पर जिसे नहीं पता है, अगर इसे दिखता है तो मेरा ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत कहती बहुत दर्द हो रहा है। वही मिला के मैं यहाँ रखने आई हूँ, यहाँ टेबल पे रख दूँगी। सुबह ध्यान करके उठना तो लगा लेना, ठीक है। उसके बाद कल बोरो प्लस भी ले आना, वो भी दिन में। खुजली हो रही थी कम्बल के अंदर, पाँव में भी, फूल गई सारी। पाँव में भी लगा लेना और हाथ में भी अच्छे से लगा लेना। देखो लगा के थोड़ा सा शायद हो ही जाए, या आप लोग कुछ जानते होंगे ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोग के। होता है कुछ घरेलू नुस्खा, दादी नानी वाला नुस्खा अगर पता हो कि ठंडियों से अगर पैर हाथ फूले, उंगलियां फूले, तो क्या करते हैं। तो ठंड वाले इलाकों में ही होता है। हाँ, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। मैं कई दिनों से आप लोग को बता ही रही हूँ कि बहुत भयंकर ठंड है। तो बस ये मिला दिया, रख दिया। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करें, अपना ढेर सारा प्यार दें।
प्यारे प्यारे कमेंट करें। जो करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।